नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों 9 सीटों पर उपचुनाव हो गया है और अब 10वीं सीट मिल्कीपुर पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। और अब कहा यह जा रहा है दोस्तों कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती ने समाजवादी पार्टी का काम आसान कर दिया है मिल्कीपुर सीट में। तो क्या वाकई ऐसा है? ग्राउंड से जुड़ी हुई रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आखिर आंकड़े जो हैं वो क्यों समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं अगर मायावती चुनाव नहीं लड़ती हैं मिल्कीपुर में। तो दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब 9 सीटों के रिजल्ट आए। उसके बाद कई सवाल उठा दिए, शासन प्रशासन पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि अब हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि बहुजन समाज पार्टी आगे आने वाले वक्त में कोई भी बाई इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो ऐसे में यह मानकर चला जा रहा है कि मिल्कीपुर में जब उपचुनाव हो रहा है तो वहां पर अब मायावती अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगी। अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। दोस्तों, चुनाव आयोग मिल्कीपुर में तारीखों का ऐलान कर सकता है कि आखिर किस दिन किस तारीख को मिल्कीपुर में चुनाव होना है, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि दिसंबर का महीना चल रहा है तो जनवरी तक यहां पर चुनाव हो जाएगा, मिल्कीपुर में चुनाव हो जाएगा। मिल्कीपुर सीट दोस्तों अयोध्या के अंदर आती है, फैजाबाद की सीट है और यहां पर अवधेश प्रसाद विधायक थे जो कि 2022 में जीत कर आए थे और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या की सीट को मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद ने जीत लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की काफी फजीहत हुई थी, क्योंकि राम का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती आई है। राम मंदिर का मुद्दा हम सबके सामने था और कहा यह जा रहा था कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी आसानी से निकाल देगी, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की और अब चूंकि मिल्कीपुर सीट खाली हो गई है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पत्ते साफ नहीं किए गए हैं, पत्ते नहीं खोले गए हैं कि आखिर यहां से किसको उतारा जाएगा, किसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है कि अब मायावती का चुनाव न लड़ना यहां के समीकरणों को पूरा बदल दिया है। जी हां, यहां पर सबसे ज्यादा दलित वोट बैंक है दोस्तों। क्या कुछ समीकरण है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर यहां का पूरा समीकरण क्या है। दोस्तों 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती। और कहा यह जा रहा है कि कई ऐसी सीटें थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाया समाजवादी पार्टी को, बहुत ज्यादा वोट जो हैं वो अपने पाले में कर लिए। बहुत वोट थे जिनको काटा है समाजवादी पार्टी से। दलित वोट बैंक पर अच्छी खासी सेंध लगाई है मायावती ने। लेकिन अब चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, उपचुनाव न लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है मिल्कीपुर में। जी हां दोस्तों, यहां पर अब चुनाव होने जा रहे हैं दिसंबर या जनवरी में, जनवरी तक यहां पर चुनाव हो जाएगा और ऐसे में मिल्कीपुर का जो जातीय समीकरण है वो बहुत मायने रखता है। उस जातीय समीकरण पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पर सबसे अहम भूमिका अगर कोई वोट बैंक निभाता है, कोई जाति समुदाय निभाता है तो वो दलित वोट बैंक है। बहुत अहम है दोस्तों, क्योंकि इस सीट पर तकरीबन 3.5 लाख मतदाता है दोस्तों और यहां पर 1,20,000 दलित वोट बैंक है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 3.5 लाख वोट बैंक में 1,20,000 दलित वोट बैंक जो कि निर्णायक भूमिका में है। इसके बाद दोस्तों तकरीबन 55,000 के आसपास यादव वोट बैंक है, 30,000 के आसपास मुस्लिम वोट बैंक है। तो यह पूरा समीकरण निकलकर सामने आता है और यही कारण है कि यहां पर सपा लगातार जीतती आई है। और अब चूंकि मायावती यहां से अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगी तो यहां पर जो दलित वोट बैंक है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब यानी कि जो वोट बैंक है वो बट नहीं सकता, बटेगा नहीं। मायावती यहां पर जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी नहीं हो पाएगी। तो ये 1,20,000 जो दलित वोट बैंक है इस पर समाजवादी पार्टी की नजर है। 55,000 यादव वोट बैंक है, 30,000 मुस्लिम वोट बैंक है। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव एक बार फिर से पीडीए के फॉर्मूले पर ही चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, मिल्कीपुर का भी। और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद की जा रही है कि बटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर वो एक मैसेज देना चाह रही है और मिल्कीपुर में जब चुनाव होगा, उपचुनाव होगा तो वहां पर
उसी नारे के साथ आगे बढ़ती दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियां पूरी कर रही है दोस्तों। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी कई मंत्रियों को इस सीट पर लगा दिया है। एक सीट पर मात्र चुनाव होगा दोस्तों, लेकिन पूरा जोर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। मंत्रियों की पूरी फौज यहां पर लगा दी गई है, तैयारियां की जा रही हैं युद्ध स्तर पर। जरा सोचिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है। समाजवादी पार्टी को यह साबित करना है कि हमने फैजाबाद जीता है, अयोध्या जीता है, हम मिल्कीपुर भी जीत के दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों यह साबित करना है कि जो जीत हुई है समाजवादी पार्टी की वो तुक्के में हुई है और यहां पर बीजेपी का राज है। लेकिन ये इस सीट पर लगातार सपा मजबूत दिखती आई है। अगर हम पिछले चुनाव को देखें तो दोस्तों इस सीट पर दलितों के साथ साथ 60,000 ब्राह्मण वोट बैंक भी हैं, 25,000 क्षत्रिय वोट बैंक भी हैं और अन्य पिछड़े वर्गों का समर्थन भी यहां पर हासिल जो करेगा उसकी जीत होगी। देखना यह होगा दोस्तों कि क्या सपा का पीडीएफ फॉर्मूला इस सीट पर उसी तरह काम करेगा जैसा कि पहले करता आया है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में करता आया है। उससे पहले 22 के चुनाव में अवधेश प्रसाद अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने, तो वहां पर क्या वो प्रदर्शन दोहरा पाएंगे क्या, या फिर भाजपा जो है वो यहां पर कुछ प्रभाव डाल सकती है। देखना बहुत दिलचस्प होगा। 2022 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अवधेश प्रसाद ने यहां से बाबा गोरखनाथ को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको हराया था। अवधेश प्रसाद को यहां पर 49.99 यानी कि तकरीबन 50% वोट मिले थे। वहीं गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ की बात करें तो 41.83% वोट मिले थे। सपा ने अयोध्या से मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। तो क्या अब माना जाए? अब दूसरी तरफ एक बात और है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी समाजवादी पार्टी को मिला हुआ है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। अजीत प्रसाद कितना यहां पर प्रभाव डाल पाएंगे, या अवधेश प्रसाद का जो इससे पहले जो प्रभाव बना आया था जिससे कि वो जीतते आ रहे थे, क्या वो बरकरार रख पाएंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब दोस्तों चुनाव आयोग के पाले में गेंद है। सबकी नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हुई है कि चुनाव आयोग यहां पर कब और किस तारीख को चुनाव कराता है। तो अब दोस्तों कोर्ट की तरफ से तो रास्ता साफ हो गया है, चुनाव किसी भी वक्त हो सकता है। प्रतिष्ठा का यहां पर सवाल है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी खबर समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर आई है कि मायावती, जिन्होंने ये कह दिया है कि वो उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेंगी, तो ये जो 1,20,000 दलित वोट बैंक है वो किधर जाएगा? वो उसको कौन सी पार्टी होगी जो अपनी तरफ लाने में कामयाब हो पाएगी? ये दलित वोट बैंक जो है मिल्कीपुर का, वही यहां पर जीत दिलाएगा। इसके अलावा जो ब्राह्मण वोटर हैं, यादव वोटर हैं, क्षत्रिय वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं, उन पर भी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी सहूलियत होती जरूर दिखाई दे रही है मायावती के चुनाव न लड़ने से। बहुत शुक्रिया दोस्तों।